नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है और हमारी आज की न्यू वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो किसी ने बहुत रिक्वेस्ट करी थी, इसलिए मैं बना रही हूँ। अदरवाइज़ मैं कोई और वीडियो बनाने के बारे में सोच रही थी, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में कामाख्या कुंडलिनी के बारे में जाना था। तो मैं ये वीडियो काली कुंडलिनी के बारे में, यानी कि डार्क गॉडेस कुंडलिनी के बारे में बनाने वाली थी, लेकिन आप में से एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आई तो मैं ये वाली वीडियो बना रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारी आज की वीडियो है वॉम्ब के मंत्र के बारे में, यानी कि वॉम्ब यानी कि जो हमारा वॉम्ब चक्र है उसकी एनर्जी, और जो हमारी फिज़िकल बॉडीज़ में यूट्रस है, ओवरी है, उसके बारे में। यहाँ पर वॉम्ब को क्लेंस करना क्यों ज़रूरी होता है, क्या कारण है कि हमें अपने वॉम्ब को क्लेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम असेंशन प्रोसेस में जाते हैं या किसी भी तरीके के स्पिरिचुअल अवेकनिंग या हीलिंग में जाते हैं, तो उसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ होती है हील करना, वो है वॉम्ब को हील करना। अब वॉम्ब को हील करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारा जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है या फिर उसके अंदर जितने भी ओव्यूम हैं, उन सब ने एक ट्रॉमा इकट्ठा कर रखा होता है। और ये जो ट्रॉमा होता है वो हमारा ट्रॉमा नहीं होता, ये वो ट्रॉमा है जो हमें हमारी बायोलॉजिकल मदर से मिला है, या फिर नानी से मिला है, या फिर दादी से मिला है। तो बेसिकली मदर लाइन का ट्रॉमा होता है। फादर लाइन का भी ट्रॉमा होता है, लेकिन फादर लाइन का ट्रॉमा 20% होता है, लेकिन मदर लाइन का ट्रॉमा 90% होता है। कि अगर आपकी मदर ने या नानी ने या पर नानी ने किसी भी तरीके का ट्रॉमा झेला है, जैसे सेक्सुअल अब्यूज़ है, डोमेस्टिक वायलेंस है, या फिर कुछ भी, या फिर एक अबॉर्शन या मिसकैरेज है, तो उसका जो दर्द और तकलीफ़ है वो सब एक सेल्स में आ जाते हैं, स्पेशली मेंस्ट्रुअल ब्लड के सेल्स में। और वही मेंस्ट्रुअल ब्लड का सेल्स हमारे अंदर आया हुआ होता है, जिसे हील करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा जो रीज़न होता है वो आपके पर्सनल रीज़न होते हैं, कि पर्सनल रीज़न के अंदर आपका कोई कार्मिक पार्टनर है या सेक्सुअल पार्टनर है जिसके साथ आपने सेक्स किया है कभी भी, और वो पार्टनर है जो आपसे प्यार नहीं करता बेसिकली, या उसके साथ आपके नेगेटिव सेक्सुअल कर्म है। क्योंकि मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि सेक्स सिर्फ एक प्लेजर के लिए नहीं होता, सेक्स का मतलब होता है एक सेक्रेड बॉन्ड या फिर एक सेक्रेड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो जब भी किसी के साथ सेक्स करते हैं तो उसके साथ अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, कर्मा को एक्सचेंज करते हैं और इथरिक कॉर्ड को बिल्डअप करते हैं। तो अगर आपका ऐसा कोई नेगेटिव पार्टनर रहा है तो उसको उसकी जो एनर्जी है उसे क्लेंस करना, या फिर आपके साथ किसी तरीके का ब्लैक मैजिक सेक्सुअल रिचुअल अब्यूज़ हुआ है। तो ब्लैक मैजिक सेक्सुअल जो रिचुअल्स होते हैं वो बेसिकली उन फेमिनिन के खिलाफ़ किए जाते हैं जो बेसिकली स्पिरिचुअली अवेकन है या असेंशन की तरफ जा रही है, तंत्र में जिसे भैरवी कहते हैं, तो उनके खिलाफ़ किया जाता है। तो इस ब्लैक मैजिक सेक्सुअल अब्यूज़ के अंदर जैसे कोई भी एक कार्मिक पार्टनर है, वो जानबूझ के एक लव ट्रैप में या सेक्सुअल ट्रैप में फंसाता है, या फिर एक मैरिज के ट्रैप में फंसा लेता है, और आपसे आपका जो डिवाइन हस्बैंड है उसे चुरा लेते हैं, और उनकी जगह पे आके जब सेक्स करते हैं तो उस सेक्स के थ्रू जब स्पर्म डिपॉजिट होता है यूट्रस में, फिज़िकल बॉडी में, तो उस डिपॉजिशन की वजह से ही जो आत्मा है वो ट्रैप हो जाती है। इसी तरीके से इस अर्थ में बहुत सारी एक डिवाइन फेमिनिन्स की सोल्स को ट्रैप किया जाता है या उसकी सोल पे कंट्रोल किया जाता है। तो किसी की भी फीमेल की सोल पे कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उसके वॉम्ब पे कंट्रोल कर लो, या वॉम्ब चक्र की एनर्जी पे कंट्रोल कर लो। तो इसी को ब्लैक मैजिक सेक्सुअल रिचुअल अब्यूज़ कहते हैं। तो हो सकता है कि इस वजह से आपको किसी और को हीलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट जो है अबॉर्शन या मिसकैरेज। अगर किसी का भी किसी तरीके से अबॉर्शन या मिसकैरेज हुआ है तो उस बच्चे की चांसेस होते हैं कि अनबॉर्न स्पिरिट चाइल्ड, यानी कि उस बच्चे की आत्मा हो सकती है कि अभी भी वॉम्ब के अंदर ही है, उसे मुक्ति नहीं मिली है, और 90% चांसेस है कि वो वॉम्ब के अंदर ही है। तो उसे रिलीज़ करने के लिए, और जो अबॉर्शन या मिसकैरेज का दर्द है उसे रिलीज़ करने के लिए वॉम्ब की हीलिंग ज़रूरी होती है। या फिर वॉम्ब में किसी तरीके की आइडेंटिटी अटैचमेंट है, तो ये आइडेंटिटी अटैचमेंट स्पिरिट स्पाउस हो सकता है, यानी कि डिमोनिक हस्बैंड जो जिससे आपका सामना हमेशा से होता आ रहा है, या बचपन से स्लीप पैरालिसिस हुए हैं,
या किसी भी तरीके से सामना होता आ रहा है उसे हटाना, या फिर लूनर आइडेंटिटीज़। तो लूनर आइडेंटिटीज़ वो आइडेंटिटीज़ होती है जो मून से कनेक्टेड है, यानी कि जिसे हम हिंदी में चुड़ैलें या पिशाचनियाँ कहते हैं, उसका कनेक्शन है। तो उसके लिए भी वार्म चक्र को प्योरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जिसके लिए भी वार्म चक्र के कोई भी कारण हो और किसी भी कारण से अगर वार्म चक्र अनहील्ड है तो उस पर्सन के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सिम्टम्स लिखे हैं, सारे नहीं लिख पाई। तो पहला जो सिम्टम है इंटेंस फियर। अगर किसी भी फैमिली की वार्म चक्र की जो एनर्जी है वो ख़राब है तो उसे डर लगेगा, एक्सट्रीम डर लगेगा, या फिर छोटी छोटी बातों में दिल की धड़कनें तेज होगी, पैनिक अटैक होगा, नर्वस ब्रेकडाउन्स या बीपी फ्लक्चुएट होगा। दूसरा है डार्क ड्रीम्स और स्लीप पैरालिसिस। बहुत डरावने सपने आएंगे और बार बार स्लीप पैरालिसिस का एहसास होगा। मैनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सेसिव मैनिस्ट्रेशन हो सकती है लंबी, या फिर मैनिस्ट्रेशन होने में बहुत डिस्कम्फर्ट पेन हो सकता है, या फिर डिले मैनिस्ट्रेशन या साइकिल्स इरेगुलर हो सकती है। इनफर्टिलिटी हो सकता है, यूटीआई इन्फेक्शंस हो सकते हैं, या फिर जो वेजाइना है उसमें से हमेशा बैड स्मेल या एक्सेसिव डिस्चार्ज होगा, और डाइजेस्टिव इश्यूज रहेंगे। अगर आपकी वार्म चक्र की एनर्जी ख़राब है तो कांस्टेंट डाइजेशन इश्यूज रहेंगे, और आपका जो रिलेशनशिप है वो हमेशा बैड लेवल पर ही रहेगा, चाहे आपका पार्टनर डिवाइन ही क्यों नहीं है, चाहे वो आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, लेकिन जो रिलेशनशिप है वो बैड में रहेगा। आपको सेक्स में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगी, पेनफुल पेनिट्रेशन होगी, या फिर राइट पार्टनर नहीं मिलेगा। बैड लक, आपकी ज़िंदगी में बैड लक रहेगा, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, लाइक करियर में सक्सेस नहीं मिल रही है, पैसे रुक नहीं रहे हैं, और या फिर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं हो पा रही है, तो करियर से रिलेटेड बैड लक रहेगा, या आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड बैड लक रहेगा कि लोग आपके बारे में गॉसिपिंग कर रहे हैं या आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिनमें भी लूनर आइडेंटिटी का पोजीशन होता है उसकी आइडेंटिटी पे हमेशा अटैक होता है, यानी कि लोग उसकी इमेज बिगाड़ने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा ही। तो इस तरीके का बैड लक रहेगा, या फिर लव और रिलेशनशिप में बैड लक रहेगा। तो ये सारे सिम्टम होंगे वार्म चक्र की एनर्जी को के ख़राब होने में। और जैसे जैसे आपका वार्म चक्र की एनर्जी में सुधार आएगा वैसे वैसे इस सब चीज़ों में सुधार आएगा। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिप्रेशन रह सकता है, जैसे एनजाइटी, गुस्सा, मूड स्विंग, ये सब चीज़ें भी एक सिम्टम्स में आता है कि आपकी वार्म चक्र को हीलिंग की ज़रूरत है। अब इसे हील करने का तरीका बताती हूँ मैं आपको। तो वार्म चक्र को हील करने का जो तरीका होता है उसके अंदर मैं आपको एक मंत्र दे रही हूँ, क्योंकि पर्सनली मैं जितनी भी हीलिंग्स करती हूँ वो मंत्रों से ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल मंत्र दे रही हूँ। इस मंत्र का नाम है सफरे। सफरे सफरे जो मंत्र है वो एक हिरण्यगर्भ का मंत्र है, यानी कि कॉस्मिक मदर, द वॉर्म ऑफ द कॉस्मिक मदर, यानी कि देवी आदि पराशक्ति की जो हिरण्यगर्भ का मंत्र है वो है सफरे। तो ये मंत्र है जो आपको चैंट करना है। तो इस मंत्र को आपको मन में चैंट करना है, यानी कि मानसिक चैंट करना है। सुबह उठ के 3 से 6 बजे के बीच में आपको लगातार इस मंत्र को चैंट करना है, सफरे सफरे सफरे, बस ये अपने दिमाग में बोलना है और इसे लगातार चैंट करना है और कंटिन्यू 45 डेज़ तक चैंट करना है। तो 45 डेज़ में आपके अंदर सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सबके लिए अलग अलग होता है। किसी का वार्म की एनर्जी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो उसे बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। किसी की एनर्जी लाइक थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होती है तो वो जल्दी हील हो जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करती है, इसका कोई फ़िक्स टाइम फ्रेम नहीं होता, क्योंकि कोई भी बीमारी लगती है उसे ठीक होने में टाइम लगता है। किसी को कोल्ड 2 दिन में ठीक हो जाता है तो किसी को 2 हफ्ते में ठीक होता है। इसलिए अगर आपके अंदर कोई हीलिंग की ज़रूरत है तो हीलिंग होने का टाइम आपके डिसीज़ पर ही डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले तो आप इस मंत्र को सुबह चैंट करेंगे। दूसरा जो तरीका है इस मंत्र को यूज़ करने का वो ये है कि आप जैसे सुबह उठेंगे आपको 1 गिलास पानी लेना है और 1 गिलास पानी के ऊपर अपना हाथ रखना है, अपना लेफ़्ट हैंड उस बॉटल के ऊपर उस बॉटल या फिर उस ग्लास के ऊपर रखना है और अपना हाथ रखने के बाद इसी मंत्र को बोलना है 11 बार, यानी 11 टाइम सफरे 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 ऐसे आपको बोलना है। जब आप ये बोल लेंगे तब वो पानी सिद्ध हो जाएगा, तब आपको वो पानी पी लेना है। तो रोज़ सुबह दिन की शुरुआत उसी मंत्रों से सिद्ध पानी, इस मंत्र से सिद्ध पानी से आपको पीनी है। नेक्स्ट जो चीज़ आपको करनी है वो है हिबिस्कस की चाय होती है कि हिबिस्कस की जो ड्राई लीव्स हैं उसको पानी में उबाल के पीना है रात को सोने से पहले, या फिर कैमोमाइल टी पीनी है। इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन है, या तो हिबिस्कस ले सकते हैं
या फिर आप चैमोमाइल टी ले सकते हैं। आपको जो ठीक लग रहा है आप उसमें से ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको एक रेड गुंजा की माला ख़रीदनी है और उसे पहन के रखना है, या जब भी आप इसे चैंट करेंगे तब आपके हाथ में वो गुंजा की माला होनी चाहिए और फिर आप उसे पहन लीजिए। गुंजा की जो माला है उसके 108 बीट्स होने चाहिए। फिर आपको रोज़ सुबह सूर्य को जल चढ़ाना है डेली, और हमेशा अपनी पर्सनल हाइजीनिक का ध्यान रखना है, यानी कि बहुत ब्यूटी प्रोडक्ट्स है वो किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं, या दूसरों के जो है वो शेयर नहीं करने हैं। एक पर्सनल स्पेस और बाउंड्री बना के रखना है। जब तक आप ये मंत्र चैंट कर रहे हैं तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है या नेगेटिव प्लेसेस से दूर रहना। जो भी लोग आपके ज़्यादा करीब आने या टच करने की कोशिश करें तो उससे दूर हो जाएं, या जो भी जगह या पीपल आपको नेगेटिव रहे, जो आपको परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, उन लोगों से दूर रहें। नेक्स्ट जो है हेल्दी डाइट और बैलेंस डाइट खानी है। खाने में आपको हमेशा हेल्दी और बैलेंस की तरफ ही जाना है, और ढेर सारा पानी पीना है। जब आप ये मंत्र चैंट करेंगे तो उसके बाद भी दिन में बहुत सारा पानी पीना है। सो ये तरीका है वार्म चक्र को हील करने का। अगर आप ये तरीके को अपनाते हैं तो आपको खुद को चेंज देखने को मिलेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो है, होप आपको पसंद आई हो। तो अगर आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और प्राइवेट रीडिंग के लिए या फिर किसी भी तरीके की कंसल्टेशन के लिए, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी, ट्विन फ्लेम्स या फिर असेंशन से रिलेटेड हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी जो बुक है वो अमेज़ॉन किंडल पे अवेलेबल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।